न्यूमेरिकल ले लेते हैं एक कॉइन क्लास के या टेबुलर मिनिमाइजेशन मेथड। आपने क्या क्या पढ़ा हुआ था जब भी हमने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा था? तो एक मेथड हमने लिया था जब हम बुलियन अलजेब्रा को यूज करके एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते थे, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन को। दूसरा तरीका था के मैप। के मैप में यदि नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाए, 5 6 हो जाए, तो इट विल बिकम टीडियस टू डू द गेट द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। टेबुलर मिनिमाइजेशन विल वर्क इन दैट केसेस। ऑल्दो एग्जाम्पल में हमने 4 वेरिएबल का लिया है, but it will go for 5 6 7 8 variable. So we'll take an example. Y is equal to let assume the given function is आपका y is an output that is a function of a b c d which includes the minterms. कौन कौन सी minterms include है? 0 1 3 7 8 9 11 and 50. ओके, के मैप से भी आप इसे कर सकते थे, बट इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं कौन सा मेथड? टेबुलर मिनिमाइजेशन मेथड। टेबुलर मिनिमाइजेशन में पहला स्टेप क्या होता है कि आपकी जो जो मिन टर्म इंक्लूड है उनका बाइनरी इक्विवेलेंट आप लिख लें। आपकी 4 वेरिएबल है, मिन टर्म 0 to 15 है, लेकिन जो मिन टर्म इंक्लूड है वो टोटल 8 मिन टर्म इंक्लूड है। तो 8 मिन टर्म इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर दें, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हम एक टेबल बना लें। उस टेबल को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करें। ग्रुप 0 में हम वो सारी मिन टर्म लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ, जैसे 0 इंक्लूड है, 0 में एक भी बार 1 नहीं आ रहा है, तो वो ग्रुप 0 में चली जाएगी। टेबल कैसे बनाएंगे देखिए, और किस हिसाब से मिन टर्म को अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। यहाँ पे लिखिए ग्रुप। इस ग्रुप में कौन कौन सी मिन टर्म इंक्लूड होगी? जरूरी नहीं है कि मिन टर्म एक मिन टर्म का हो, आपका एक ग्रुप ऐसा हो कि उसमें एक ही मिन टर्म है, किसी ग्रुप में 2 मिन टर्म है, और ये उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी में हमने वो मिन टर्म लिखी। अब यहाँ देखिए, आप जब 0 लिखते हैं तो 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हमने नाम दे दिया ग्रुप 0, और मिन टर्म है 0, लेकिन इसमें इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 0 0 0। तो इस ग्रुप में एक ही मिनटम आएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई भी जब आप मिनटम लिखते हैं तो उसमें 1 एक आध बार तो होगा ही होगा। अब यहाँ चेक करें, जब हम इस 1 को लिखते हैं तो दिस इज 0 0 1, तो मतलब जिसमें एक बार 1 है उस ग्रुप का नाम हमने ग्रुप 1 कहा। और उसमें कौन सी मिनटम इंक्लूड हो रही है? फर्स्ट मिनटम 1 इसमें इंक्लूड है, और मिनट इसमें मिनटम 0, मिनटम 1 में एक ही, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? 0 0 0 1। तो ये एक ग्रुप में आ गई, ये एक ग्रुप में आ गई। नेक्स्ट आपका 8, 8 आप लिखोगे तो मिनटर्म 8 भी इस ग्रुप में आएगी, क्योंकि 8 लिखने में भी 1 0 0 0। बाकी आपका 9 11 15 3 7 इन सब में एक से ज्यादा बार 1 आ रहा है, तो ये इस ग्रुप में नहीं आएगी। नेक्स्ट आप लिखिए कौन सा ग्रुप? ग्रुप 2। ग्रुप 2 वो मिनटर्म को इंक्लूड करेगा जिसमें 2 बार 1 आ रहा है। तो जब भी आप बाइनरी में 3 लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 0 0 1 1। 9 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप? 1 0 0 1। तो ये 2 मिनटम आपकी कहाँ आ गई? M3 और M8 मिनटम यहाँ आ गई। अभी भी मिनटम 3 कवर हो गई, 8 कवर हो गई, 9 कवर हो गई। अभी क्या बचा हुआ है? 7। 7 में कितनी बार 1 आता है? तो ऐसे ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते जाइए, और टर्म को अप्रोप्रिएट ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप 3 मीन्स जिसमें 3 बार 3 टाइम्स 1 आ रहा है। 7 आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 0 1 1 1 3 टाइम्स 1। तो यहाँ पे आपकी मिनटम 7 आ गई, और 7 कवर हो गई। 11 में भी हम लिखेंगे 1 8 प्लस 2 प्लस 1, इसमें भी 3 बार 1 आ रहा है, तो ये दोनों मिनटम यहाँ आ गई। और नेक्स्ट सबसे लास्ट चूंकि 15 भी है, और 15 में आप उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 1 1 1, तो M15 will be here only. So this is group. So the very first step is classify the minterm in the group according to number of ones present in that. सेकेंड स्टेप क्या होगा? अब हमें क्या करना है? पेयर को मैच करना। कैसे मैच करना है? आप जैसे इन दोनों ग्रुप में आपके नंबर्स एक बिट में डिफर कर रहे हैं, तो आपका जिस बिट में डिफर कर रहा है ऐसे उनका पेयर बना दीजिए। इन दोनों ग्रुप में भी आपको ऐसे नंबर मिलेंगे कि वो 3 बिट आइडेंटिकल है, एक बिट चेंज है, इसमें भी मिलेंगे और इनमें भी मिलेंगे। तो दो कंसेक्यूटिव ग्रुप को हम मैच करते हुए ऐसी पेयर देखते हैं। सो विल फॉर्म अनदर टेबल फॉर मैच्ड पेयर। इसमें क्या करेंगे आप?
ये हो गया आपका ग्रुप। यहाँ पे आप उन पेयर्स के नाम लिखें जो मैच हो रही हैं। सो वी कैन गिव दिस कॉलम एज अ हेडिंग मैच्ड पेयर। और यहाँ पे जो मैच नहीं हो रही है उस पे आप डैश या एस्टेरिक लगा के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उनका अपन देखते हैं। राइट, सबसे पहले ग्रुप 0 को हम ग्रुप 1 से मैच करें। ग्रुप 0 को ग्रुप 1 से कौन 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 से मैच होंगे? M0 और M1 भी मैच होंगे बिकॉज इन 0 0 0 0 0 0 द ओनली वन डिफरेंस इज इन द लास्ट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैचिंग ऑफ M0 एंड M1 एंड वी आर गेटिंग 0 0 0 एस्ट्रिक और डैश वॉट एवर योर चॉइस। ओके, सेम वे M0 M8 से मैच होगा तो यहाँ पे डैश आएगा, ये 0 0 0। राइट, इसका इससे कोई मैचिंग नहीं है, इसका सब्सिक्वेंट ग्रुप से कोई मैचिंग नहीं है। हमें पेयर उन्हीं का बनाना है जिन नंबर्स में एक ही बिट डिफरेंट है। तो ये एक ग्रुप बन गया। इसी तरह से आप ग्रुप 1 और 2 को मैच करके देखें कि क्या मैचिंग है। ऐसे सारे पेयर को हम ग्रुप 1 में रख देंगे। तो आप देखिए हम 1 और 3 को भी मैच कर सकते हैं। जब तो यहाँ पे लिखिए M1 M3 मैच हो रहा है और कहाँ डिफरेंस आ रहा है? 0 0 1 इज आइडेंटिकल डैश। फिर आप देखिए 1 को हम 9 से भी मैच कर सकते हैं। तो आप लिखें M1 और M9 भी मैच हो रहे हैं। 1 और 9 जब मैच हो रहे हैं तो डिफरेंस कहाँ आएगा? ये बिट्स आइडेंटिकल है और यहाँ पे डिफरेंस है। और क्या मैच हो रहा है? 8 और 9 भी मैच हो रहा है। तो M8 और M9, 1 0 0, 8 में यहाँ 0 आ रहा था, 9 में यहाँ 1 आ रहा था, तो मैच हो गया। क्या 1 9 से मैच हो रहा है? एक पेयर बन गई। 1 3 से मैच हो रहा है। 8 और 3 मैच हो रहा है? नो, बिकॉज उनमें दो एक से ज्यादा डिफरेंस है। तो वी विल फाइंड आउट ऑल द कॉम्बिनेशंस एंड प्लेस्ड इट इन ग्रुप 1। मैच्ड पेयर कॉम्बिनेशंस को ग्रुप 1 में प्लेस कर दें। अब क्या करें? ग्रुप 2 फॉर्म करते हैं। ग्रुप 2 किससे बनेगा? इन दोनों में देखिए। राइट, तो इसमें कितने आ रहे हैं? ग्रुप 2 में प्लेस कर दो। मैच करिए, 3 और 7 मैच होंगे। M3 और M7 कहाँ कहाँ मैच हो रहे हैं? 0 और 1 1 आइडेंटिकल है, यहाँ डिफरेंट है। 3 में यहाँ 0 और 7 में यहाँ 1 है। फिर देखिए क्या मैच हो रहा है? 3 इज मैचिंग विथ 11 ऑल्सो। तो यहाँ पे आप लिखिए M3 और M11। तो 11 में भी यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 0, यहाँ डैश। ठीक है, इसके बाद आप देखिए क्या मैच हो रहा है? 9 में 3 बिट्स आइडेंटिकल और एक डिफर हो। यस, 9 इज मैचिंग विथ 11। एक और इसमें आएगा 9 और 11। 9 11 में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? 9 इज 1 0 0 1, 11 इज 1 0 1 1। तो डैश कहाँ प्लेस करोगे आप? 1 0 डैश 1। अभी भी बच गया है कौन सा ग्रुप बचा हुआ है? ये दोनों बचे हुए हैं। तो आप इसको ग्रुप 3 नाम दे दीजिए और इनमें 3 बिट आइडेंटिकल होनी चाहिए और एक बिट मिसमैच होनी चाहिए। दोनों में ही यहाँ देखिए 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 1, ये मैच मतलब M7 इज मैचिंग विथ पेयर बन रहा है 15 के साथ। और कहाँ डिफरेंस है? यहाँ डिफरेंस है 1 1। 11 इज ऑल्सो मैचिंग विथ 15। यहाँ पे आप लिखिए M11 इज मैचिंग विथ M15। 11 में यहाँ पे 1 1 दोनों में है और यहाँ भी 1। तो 8 + 2 + 1 11 और 4 जो है डिफरेंट। राइट, अब इसमें तो कोई ग्रुप बचा ही नहीं, तो हमारा इन दोनों से ग्रुप 0 1 बना है। 1 और 2 से ग्रुप 1 बन गया। 2 और 3 से ग्रुप 2 और 3 और 4 से ग्रुप 4। वी विल अगेन मैच पेयर विथ पेयर एंड फॉर्म अनदर टेबल। ओके, स्टेप 2 का आउटपुट ये टेबल था। जैसे हमने स्टेप 1 की जो टेबल थी उसके दो ग्रुप को मैच करते हुए ये बनाया हुआ था, उनकी पेयर बनाई थी जिसमें 1 बिट का डिफरेंस है। स्टेप 3 में भी हम एक नई टेबल जनरेट करेंगे। मैचिंग जब तक हमारी पेयर बनती रहेंगी तब तक टेबल बनेगी। इसमें हम क्या करेंगे? जैसे अभी आपने किया हुआ है, क्या क्या बनाएंगे? अगेन वी विल फाउंड द ग्रुप। फिर यहाँ पे आपकी मैच्ड पेयर में कौन कौन सी पेयर है? मैच्ड पेयर यहाँ मेंशन करेंगे मिनटा, और उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ। जहां पे मिसमैच है वहां डैश होगा।
सबसे पहले ग्रुप जीरो किससे फॉर्म होगा? ग्रुप जीरो फॉर्म होगा इन दोनों ग्रुप से। अब आपके कितने ग्रुप बनेंगे? 1 2 3, 5 से 4, 4 से 3। तो ग्रुप जीरो में क्या आएगा? अब देखिए यदि यहां डैश है तो आप इसका पेयर उसी से बनाएंगे जिनमें यहां डैश है। सेम पोजीशन के डैश को आप चेक करें तो आप M0 M1 को यदि M8 M9 से क्लब करेंगे बिकॉज डैश इज एट द सेम प्लेस, मतलब यहाँ पे पहले मिसमैच बिट थी। अब इसमें जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, ये बिट मिसमैच है, तो आप यहाँ पे मैच्ड पेयर क्या हो गया? M0 M1 का M0 M1 का M8 M9 से आप पेयर बना सकते हैं। और अब आपका यहाँ पे आ रहा डैश 0 0 डैश, राइट। इसका इसके साथ कोई पेयरिंग नहीं होगी, इसका इसके साथ कोई पेयरिंग नहीं होगी। अब आप देखिए दूसरा पेयर देखिए M0 M8, यहाँ डैश है। क्या हमारी कोई पेयर ऐसी है इसमें जो जिसमें यहाँ डैश है? तो ये दोनों मैच हो सकती हैं, आप मैच करिए। तो M0 M8 को हमने किससे मैच किया? M1 M9 से। कॉमन कितना है? डैश 0 0 और यहाँ पे डैश आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन डैश 0 0 डैश, एक सा ही आ रहा। और किसी का मैचिंग हो सकता है? नो, बिकॉज इस पोजीशन पे डैश है ही नहीं, बस इसका पॉसिबल है। तो इस पोजीशन पे डैश, यहाँ डैश, इन दोनों का पॉसिबल था, ये डैश डैश सेम है, इनका पॉसिबल का, इसका किसी इन दोनों से पेयर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ग्रुप 2 फॉर्म करेंगे, ग्रुप 1 फॉर्म करेंगे। ग्रुप 1 कैसा रहेगा? इन दोनों ग्रुप को मैच करो। तो इन दोनों ग्रुप को जब आप मैच करोगे तो आपका इस पोजीशन पर डैश है, लेकिन इन दोनों यहाँ इसका साथ ये और ये डैश मैच कर रहा है। तो अब आप देख लीजिए 1 इज आइडेंटिकल, 0 इज आइडेंटिकल, दिस इज डैश। तो M1 M3 कैन बी, दिस पेयर कैन बी पेयर्ड विथ M9 M11, ठीक है। और डिफरेंस कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो यहाँ एक डैश आ गया, 0 इज कॉमन, देन डैश और 1 इज। नेक्स्ट देखिए कोई और पेयर बन रही है क्या? तो नेक्स्ट आपकी पेयर बन रही M1 M9 को आप मैच करोगे तो इसको इससे मैच कर सकते हो। M1 M9 इज मैचिंग विथ M3 M11, ऑल दो सेम ही पेयर है। तो आपका इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे M3 M11, मतलब डैश इज कॉमन, 0 इज कॉमन, 1 इज कॉमन, यहाँ डैश आ जाएगा, डैश 0 1। एनी अदर पॉसिबिलिटी? ये वाले हमने मैच कर दिए, ये हमने मैच कर दिए, चूंकि ये डैश इनमें कहीं भी नहीं है तो मैचिंग पॉसिबल नहीं होगा, इसका भी किसी से पॉसिबल नहीं होगा। सो दीज आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग द पेयर। नेक्स्ट, अब आपको किसका करना है? इन दोनों में ऐसी ही कॉमन टर्म निकालनी है। तो इसमें कॉमन टर्म भी आप सेम वे निकालोगे, ये डैश मैच हो रहा है तो M3 M7 M11 M15 से कंबाइंड हो सकता है। M3 M7 M11 और 15 क्या आ जाएगा? मिसमैच कहाँ है? यहाँ मिसमैच है, डैश इज सेम, 1 1 इज सेम, डैश 1 1 इज सेम, अनदर डैश इज देयर। एनी अदर पॉसिबिलिटी? आइडेंटिकल पोजीशन का डैश हमने कर लिया है, इस डैश में भी आप मैच कर सकते हैं। इस डैश में जब आप मैच करोगे तो आपका M3 M11 इज क्लबिंग विथ M7 M15, ठीक है। डैश आ गया, डैश, दिस इज मिसमैच, डैश 1। This cannot be paired with anyone because this dash is not there in any of the couple. So these are the only possibility. ये हमने मैच कर लिया है। अब आपका और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हम फर्दर ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों डैश जब मैच होंगे तब हम पेयर कर सकते हैं। दोनों डैश तो आप देख रहे होंगे कि ना इसका इनके किसी के साथ पेयरिंग हो रही है, ना इस ग्रुप की इनके साथ किसी के साथ पेयरिंग हो रही है। अब ये एक्चुअल में प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा बना? इसमें बना ये टर्म कांस्टेंट है, तो ये A B C D, तो ये आपकी टर्म क्या हो गई? B बार C बार। ये रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन इसका हो गया, या इसमें इसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं। इसमें आपकी टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट क्या है सारी मिन टर्म के लिए? दिस एंड दिस, सो दिस इज B बार एंड D, राइट। और इसमें देखिए ये वेरी कर रहे हैं और ये कांस्टेंट है, लेकिन दोनों वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो दिस इज CT एक्चुअली। तो ये इसकी इस प्राइम इम्प्लीकेंट्स है। अब वी विल फाइंड आउट द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। आपका फाइनली एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट को तो आपको रखना ही पड़ेगा रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन में। वैसे रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन ये है, लेकिन ऑल दीज टर्म्स आर कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट्स। विल फाइंड आउट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज फॉर फाइंडिंग आउट द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स विल फॉर्म अ टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे? आपकी जितनी मिन टर्म है उतने कॉलम बनेंगे। तो मिन टर्म कौन कौन सी थी? 0 थी, 1 थी, देन
मिनटर्म 3 थी, 7 थी, 8 थी, 9, 11 एंड 15. तो हाउ मेनी कॉलम्स विल बी देयर? विल फॉर्म, जितनी मिनटर्म्स आपके इंक्लूड है उतने कॉलम बनेंगे, राइट? यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे आप जब आप एक रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन निकाले हैं, उस रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन को लिखिए. तो आपका एक रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन प्राइम इम्प्लीकेंट लिखिए. प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा आ रहा है? प्राइम इम्प्लीकेंट बी बार सी बार. बी बार सी बार में कौन कौन सी मिनटर्म इंक्लूड है? M0, M1, M8, M9. M0 पे क्रॉस रखें, M1 पे क्रॉस रखें, M8 पे क्रॉस रखें, M9 पे क्रॉस रखें. यहां पे आप लिखिए मिनटर्म इन्वॉल्व. 0, 1, 8, 9. सेकेंड आपका रिड्यूस्ड प्राइम इम्प्लीकेंट था बी बार डी. बी बार डी किससे मिलके बन रहा है? कौन कौन सी मिनटर्म? 1, 3, 9, 11. सो 1, 3, 9, 11. नेक्स्ट देखिए, एक और है, कंप्लीटेड. सबसे लास्ट आपका बना सी डी. सी डी में मिनटर्म है 3, 7, 11, 15. 3, 7, 11, 15. 3 पे क्रॉस रखें, 7, 11, 15. अब आपको इसमें निकालना है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो टर्म होती है, वो मिड टर्म होती है जो केवल एक किसी प्राइम इम्प्लीकेंट में इंक्लूड हो रही है. मतलब यदि हम हर कॉलम को देखें तो जिस कॉलम में एक बार क्रॉस आ रहा है वो हो जाएगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. यहाँ पे देखिए हमें बी बार सी बार को रखना ही पड़ेगा क्योंकि 0 केवल यही कवर हो रहा है. और यहाँ 7 में भी एक बार क्रॉस आ रहा है, 8 में भी एक बार क्रॉस आ रहा है, 15 में भी एक बार क्रॉस, राइट? तो इस क्रॉस के लिए बी बार सी बार एसेंशियल मिड टर्म है, इन क्रॉस के लिए सी डी है. बाकी जो रिमेनिंग टर्म है, देखिए 8 यहां भी कवर हो रहा है, 11 यहां भी कवर हो रहा है, 3 यहां भी कवर हो रहा है. तो ये वाला जो बी बार डी बार है, दिस इज नॉट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. सो अब रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन विल इंक्लूड ओनली एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स. तो इसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? दिस विल बी ड्रॉप्ड बिकॉज क्या इसको लेना जरूरी है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉस है तो ये यहाँ कवर हो रही है, यहाँ पे 2 क्रॉस है, ये ऊपर वाला आप ले लोगे तो यहाँ कवर हो रही है. सेम वे इस क्रॉस के साथ ये कवर हो रहा है 9 और इस टर्म के साथ ये कवर हो रहा है. तो आपका रिड्यूस्ड में केवल क्या आ गया? बी बार सी बार, दिस टर्म विल बी ड्रॉप्ड, बी बार डी, और नेक्स्ट नीड टू बी इंक्लूडेड बिकॉज 15 और 7 केवल इसी में है, सो दैट इज सी. So this is the reduced expression. And finally to get the logic circuit, एक AND गेट है जिसके इनपुट CD है, दूसरा AND गेट है जिसके इनपुट BC है इन्वर्टेड, और तीसरा OR गेट है. So this will be the reduced expression. चाहे आप इसे K मैप से निकालते या बुलियन अलजेब्रा से, एक्सप्रेशन यही आता और आपका सर्किट भी यही होता. The only thing is कि we practiced that expression using tabular method. टेबुलर मेथड इज एसेंशियली यूज्ड व्हेनेवर देयर इज मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि 5 और 6 वेरिएबल जैसे ही होते हैं तो के मैप से रिडक्शन प्रोसेस विल बिकम टीडियस. लेकिन इस तरह से आपका टेबुलर फॉर्म में आप करते करते आप प्राइम इम्प्लीकेंट निकाल के रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन निकाल लेंगे. सो इट इज अ सुटेबल ऑप्शन व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर.